हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच की रिलेटिव मोशन को रोकता है। तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स which oppose the relative motion between two object। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रोकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये ग्राउंड सपोज कर लिया कि ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर एक बॉक्स एज्यूम कर लिया और इस बॉक्स का मास एज्यूम कर लिया यहाँ पे 2 किलोग्राम। इस बॉक्स का मास एज्यूम कर लिया 2 किलोग्राम। तो और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। तो ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इसने मोशन का ही अपोज करना है। तो इस वजह से यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट तरफ होगी। अप्लाइड फोर्स राइट हैंड साइड है, जो अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स वो किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। अभी यहाँ पर ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स F, वो फ्रिक्शन फोर्स F नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे इस केस में अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट बॉडी का mg और इसका नॉर्मल रिएक्शन ही होगी n। तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू आएगा, ये इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी भी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली, इसको समझने के लिए 0.1 वैल्यू एज्यूम कर ली। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो F किसके इक्वल आएगा, म्यू इंटू एन के इक्वल आएगा। यहाँ पे F की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, म्यू इंटू एन के इक्वल आई है। अब यहाँ से जो हमें डाटा गिवन है, यहाँ से अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लें तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी इस डाटा से, म्यू की वैल्यू है 0.1 और n यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस वजह से n किसके इक्वल आएगा, mg के इक्वल आएगा। m कितना है 2 और g की वैल्यू 10 कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल आया है, फ्रिक्शन फोर्स आया है 2 न्यूटन के इक्वल। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आई है, 2 न्यूटन के इक्वल आई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अब यहाँ पे ये ध्यान रहे, ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है ये 2 न्यूटन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो डाटा गिवन था उस डाटा के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स निकल के आया 2 न्यूटन के इक्वल। अप्लाइड फोर्स यहाँ पे हम F कंसीडर करके चले हैं। अब अगर इस बॉडी पे ये फोर्स ही अप्लाइड ना होता तो क्या फ्रिक्शन फोर्स होता, क्या ये 2 न्यूटन लगता, क्या ये बॉडी अपने आप इधर चली जाती है। नहीं, अगर मैं यहाँ से अप्लाइड फोर्स हटा लूँ सपोज करो तो फ्रिक्शन फोर्स इधर तो 2 न्यूटन ही रहेगा ना बॉडी पे, तो बॉडी अपने आप इधर नहीं आएगी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है। अगर आप अप्लाइड फोर्स 0 कर दोगे तो ये भी अपना मैग्नीट्यूड क्या कर देगा, 0 कर देगा। इस केसेस को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये F अप्लाइड फोर्स है और यहाँ पे F फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब मैंने ये कहा कि अप्लाइड फोर्स 0 है। अप्लाइड फोर्स कितना है, 0। बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया इस केस में। तो जब फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी किसके इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। फिर ये कहा गया कि जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू 1 न्यूटन कर दी गई। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल आएगा, ये ध्यान रहे, फ्रिक्शन फोर्स
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे पहला फोर्स कितना था, 0 था, तो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन फोर्स भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब अप्लाइड फोर्स कितना किया, 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपना मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर लेगा, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। अब अप्लाइड फोर्स को 1.5 न्यूटन रख दिया गया। जैसे ही ये 1.5 न्यूटन रख दिया गया तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू भी किसकी इक्वल हो गई, 1.5 न्यूटन की इक्वल हो गई। अब ये ध्यान रहे यहाँ पे स्टार्टिंग में फोर्स कितना था, इधर 0, इधर भी कितना था 0, क्या बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी। फिर अप्लाइड फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, 1 न्यूटन के इक्वल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स भी किसके इक्वल हो गया, 1 न्यूटन, बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी। अब अप्लाइड फोर्स 1.5 न्यूटन हो गया, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1.5 न्यूटन, अपना मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर लेगा। अब हमने अप्लाइड फोर्स कर लिया 2 न्यूटन, जो किसके इक्वल आ जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल आ जाएगा। यानी अब बॉडी जस्ट मूव करने को है, जैसे ही 2 न्यूटन से थोड़ा सा फोर्स ज्यादा किया जाएगा ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे फोर्स 2 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स भी किसके इक्वल है, 2 न्यूटन है, तो ये बॉडी अभी भी मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। लेकिन ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पे, यानी इस बॉडी ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को अचीव कर लिया है, और इस वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पर 2 न्यूटन के केस में इसने अपनी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को अचीव किया है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जितने भी हमने फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ गए, तो इस केस में अभी तक बॉडी रेस्ट पे ही है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। फिलहाल कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब अगर अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन कर दिया जाए, सपोज करो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया गया, 3 न्यूटन कर दिया गया, तब फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स अब क्या 3 न्यूटन हो जाएगा या 2 न्यूटन ही रहेगा, 2 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक कर सकता है अपनी। मैंने अप्लाइड फोर्स को 10 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, ये अब 2 न्यूटन ही रहेगा, ये अब अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, चाहे मैं इसको जितना मर्जी कर दूं, यहाँ पर इसकी वैल्यू जितनी मर्जी रख दी जाए, फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ही जा सकता है, उसी ऊपर नहीं जा सकता। तो अब जैसे ही 2 न्यूटन से ज़्यादा यहाँ पर फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, तो राइट हैंड साइड का फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स क्या है, कम है, और ये बॉडी अब क्या कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये 2 न्यूटन वाला फोर्स इस बॉडी को तब तक मूव नहीं करने देगा जब तक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन के इक्वल नहीं हो जाती या लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल नहीं हो जाती। तो यहाँ से हमने सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है जो बॉडीज की मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो आज हम ये इतना ही डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कितने टाइप के ये कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू।